गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने देखा था कि हमें कंपनी की स्थापना करनी है तो उसकी दो अवस्था होती है, एक पूर्व विचार की अवस्था और एक बाद में। हमने पूर्व विचार की चर्चा कर ली तो हमें कौन कौन से दस्तावेज और कागज़ और कौन से चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी उसकी। तो अब हम विचारणा करने के बाद पंजीकरण का जो दौर है उस पर आगे बढ़ेंगे कि पंजीकरण और प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अवस्था, जिसमें हमने देखा था आवेदन पत्र, नियमन पत्र और संचालकों की सूची। ये तीन मुद्दे चर्चा कर लिए थे। अब है चौथा मुद्दा, संचालकों की लिखित सहमति और शपथ पत्र। प्रत्येक अब देखो, संचालकों की लिखित सहमति होती है कि हम इस कंपनी के संचालक हैं, हम अपनी इच्छा से इसमें जुड़े हुए हैं, स्वीकृति करते हैं हर एक संपत्ति और दस्तावेज का। अगर किसी भी प्रकार की अगर संपत्ति सीमित दायित्व वाली है, सीमित दायित्व वाली, तो संचालकों की जिम्मेदारी सीमित रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। और लेकिन कंपनी असीमित दायित्व वाली है तो संचालक इसमें लिखेंगे कि अगर कंपनी की को कर्ज बढ़ जाएगा तो हम अपनी निजी संपत्ति बेचकर भी अपना दायित्व चुकाएंगे। ये है इनकी जिम्मेदारी होती। तो प्रत्येक संचालक रजिस्ट्रार को संचालक करने का दायित्व उसकी इच्छा से स्वीकृत करता है, ऐसी लिखित सहमति देता है। तदुपरांत भरपाई पूंजी देने वाला और प्रथम संचालक को रजिस्टर के समक्ष निम्नलिखित बातों में शपथ। प्रथम संचालक मतलब जिसके मन में विचार है कि मुझे कंपनी खोलनी है, प्रवर्तक, उसे कहते हैं प्रथम संचालक। आपको एक मार्क का सवाल पूछेंगे, प्रथम संचालक किसे कहता है? तो जिस व्यक्ति के मन में पहले कंपनी खोलने का विचार आता है, उस विचार करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? प्रवर्तक। तो प्रवर्तक को प्रथम संचालक, क्योंकि पहले उसी के मन में विचार आया और उसी ने व्यवसायिक कंपनी खोलने की बातें की। वह किसी भी प्रकार के गुनाह में दोषी होना चाहिए नहीं, तो ही वह कंपनी का संचालक बनना चाहिए। वह किसी भी तरह से छल कपट या धोखे के लिए दोषी नहीं होना चाहिए। उस अन्य किसी के साथ छल कपट या धोखा किया हुआ ऐसा दोषी होना नहीं चाहिए। और रजिस्ट्रार के समक्ष जो जानकारी दी है वह सही है तथा पूर्ण है। ये तीन बातें उसकी तरफ से सही होनी चाहिए तो ही वो कंपनी का संचालक बन सकता है। मतलब कि किसी प्रकार के गुनाह में या धोखे में या पुलिस के कोई भी कार्य में वो चर्चित नहीं होना चाहिए या ना ही दोषी होना चाहिए। और जो भी जानकारी वो इस सब में दर्शा रहा है वो सही दर्शाएगा। घोषणा पत्र। कंपनी की स्थापना के लिए कानून द्वारा सूचित सभी व्यवस्थाओं का पालन किया गया है, ऐसा दर्शाता निवेदन कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकृत कराना पड़ता है। तो ऐसी घोषणा पत्रक बनानी पड़ती है कि कंपनी ने जो भी यहाँ पर दस्तावेज बनाए, जो भी कागजात बनाए, जिसके भी नाम है वो सभी सही है, ऐसी एक निवेदन रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकरण करवाना पड़ता है। उसे कहते हैं घोषणा पत्रक। ऐसा घोषणा पत्रक छपा हुआ होना चाहिए जिससे वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉन्स्टेंट अकाउंट तथा कंपनी सेक्रेटरी जो एक कंपनी की स्थापना विधि से जुड़े हुए होते हैं उनके हस्ताक्षर भी होते हैं। कंपनी के नियमन पत्र में जिन संचालक, सेक्रेटरी और मैनेजर का नाम लिखा होता है उनके हस्ताक्षर भी उसके अंदर होते हैं। इन सभी के हस्ताक्षर सहमति होती है और इन सब के द्वारा घोषणा पत्रक, इनकी उपस्थिति में घोषणा पत्रक बनाया जाता है। अन्य कंपनी के हित विषयक निवेदन। कंपनी का संचालक, मैनेजर, सेक्रेटरी या भरपाई पूंजी देने वाला व्यक्ति यदि अन्य किसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है तो उस कंपनी में उसका हित हो तो उसका संबंध संपूर्ण जानकारी देना चाहिए। मतलब उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी देनी चाहिए कि यह कंपनी का संचालक है, कोई मैनेजर है, सेक्रेटरी है, वो एक कंपनी से जुड़ा हुआ है, एक कंपनी में वो कार्य कर रहा है। पर अगर वो अन्य कंपनी के साथ भी कार्य कर रहा है तो उसे उसकी जानकारी देनी चाहिए कि वो अन्य कंपनी के साथ क्या, कौन से ओहदे पर कार्य कर रहा है। इस कंपनी में संचालक है तो दूसरी कंपनी में वो मैनेजर है, सेक्रेटरी है, संचालक है, अन्य शेयरधारक है, क्या है वो उसको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दर्शाना चाहिए। इस तरह से ये 6 मुद्दे बनाकर, इन सब के कागज़ दस्तावेज बनाकर इनको रजिस्टर ऑफिस के समक्ष दर्शाना पड़ता है, उसका पंजीकरण करवाना पड़ता है। पंजीकरण और सही सबूत देखने के बाद रजिस्ट्रार के द्वारा हमें एक प्रमाण पत्रक दिया जाता है। उपयुक्त दस्तावेज के साथ आवश्यक शुल्क, खास ध्यान रखो कि धनराशि भरनी पड़ती है, शुल्क भरी जाती है। रजिस्ट्रार की फीस कहा जाता है। रजिस्ट्रार जांच करने के बाद उसमें संतोषप्रद लगे तो उसका पंजीकरण कंपनी के रजिस्ट्रार में किया जाता है। यह विधि पूर्ण होने के बाद रजिस्ट्रार पंजीकरण का प्रमाण पत्रक देता है। पंजीकरण का प्रमाण पत्रक जिस तारीख को दिया जाता है उस तारीख को कंपनी का प्रारंभ
होता है। कंपनी रजिस्ट्रार कंपनी का पंजीकरण का प्रमाण पत्र देने के साथ ही कंपनी का पहचान नंबर, प्रमाण पत्र के साथ एक आपको एक पहचान का नंबर दिया जाता है, वह कंपनी की पहचान बनता है और उसका समावेश प्रमाण पत्रक में भी लिखा जाता है कि यह कंपनी का पहचान नंबर है। कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए मूल दस्तावेज माहिती पत्र कंपनी का विसर्जन न हो तब तक रजिस्ट्रार ऑफिस के समक्ष संभाल कर रखती है। यहाँ पर इस तरह से कंपनी की स्थापना होती है। ये लेसन हुआ पूरा। इसके बाद हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 4। तो इसकी कंपनी की और ज़्यादा विस्तृत में जानकारी के लिए आप इसको पढ़ना और इसका स्वाध्याय आपको लिखना है। जो मुद्दे मैंने नहीं करवाए वो अगर स्वाध्याय में हो तो वो मुद्दे के स्वाध्याय के सवाल रहने दो, और जो मुद्दे मैंने करवाए हैं उसके ही सवाल आपको करना है, बराबर। खास करके पारिभाषिक शब्द परीक्षा में कई बार 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो इसमें से मैंने कंपनी के लेसन में से कोई मुद्दा कट नहीं किया है, मैंने पूरा का पूरा कंपनी का लेसन करवाया है, तो आपको स्वाध्याय भी पूरा करना है। मैंने लेसन नंबर 2 के अंदर कई मुद्दे हैं जो कट कर दिए थे, तो वो अगर इस स्वाध्याय में लेसन नंबर 2 के स्वाध्याय में अगर पूछे गए हो और जो मैंने नहीं पढ़ाया हो वो मुद्दे आप कट करके उसका सवाल नहीं लिखेंगे, बाकी आपको लिखना है।